काला हो गया पागल आ रहे हमने आगे लो। राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू। आज है 20 तारीख और सुबह हो चुकी है। अरे दोनों भाई देखो कुछ कुछ खा रहे हैं, भारी है। तो चलो रास्ते में बताते गाइस। इनको बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय। चलो चलो सोनो दोस्त ने एक सेकेंड। तू चल तो नहीं आ गया, दरवाजा बंद नहीं करूंगी। अच्छा यो मैं कर दूंगी। अच्छा कुकू कर देगा। आज -24 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग जा रहे हैं सलानों पे। पूरी बर्फबारी हुई है रात को, गाड़ी पूरी बूंदी धस रही है और कुकू ने तो वैसी गाड़ी पसंद नहीं। हाँ सारी गाड़ियों में बर्फ जम गई। अरे आगे से नहीं तारनी पड़े। अच्छा रुको मैं सीट पीछे कर लूँ, पापा ने बहुत आगे कर रखे थे। और देखो गाइस ये गाड़ी में जाडा हो रहा था। यो क्या करे यार, बाहर झाड़ नहीं हो गया। ओहो गलती हो। ये देखो गाइस ये गाड़ी में पानी की बोतल धरी थी। कतिला ठोर यार मड़ी मट्टी पे ना पूरी बर्फ जम रही है। ये तो मार के देगी ना सिर सुर में अपने में। अच्छा बर्फ सारी बोतल बर्फ जम गई, सारी जिद धरी थी। ये पार्टी तो नहीं यार, ना कोक पार्टी, कोक तो नहीं थी गाड़ी में। और मैंने वो वीडियो डाली, उस पर भी कमेंट आई हमारी गाड़ी में कोक कल पार्टी थी, नू था हमारी में क्यों ना पार्टी फिर। अच्छा तो फिर गाड़ी का फर्क होगा, गाड़ी का फर्क ना वो पार्टी। तो भाई आज फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ। मम्मी पापा और राहुल घर पे। राहुल तो सोया था, हालांकि उसको आना था। तो जो हेजू का मामा था गौरव, अभी लास्ट 2-4 व्लॉग पहले मैंने डाले थे, बहुत सारे कपड़े और गिफ्ट्स आए थे। मुझे देखा गया था, गौरव उसका नाम। वो तेरे दिखा? हाँ दिखाती हूँ। कैमरा भी है याडे, कदे कैमरा घर आए पिक्चर में जाए उतरी गए। ये ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है ना, इस मारे उसी गति फोकी हो रही है ना। ये ताजी ताजी पड़ी है ना, इसीलिए फोकी है। पड़ी तो बहुत देर हो रही है। अच्छा फिर क्यों फोकी है? यो कति है ना, इसका रेत सा बन जा है। ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है पीछे, फिर से लाइक -24 हो रहा है। तो फिर हम अंदर बर्फ आ गई है बिना बहुत थी। तो हम उसके घर आ जाए हैं। उसने घर लिया नया, तो उसकी इनॉग्रेशन है, तो इसीलिए हम चक रहे थे गिफ्ट। और गिफ्ट तो छोड़ो, वो तो चलो ज्यादा अंग्रेज बनने का नतीजा ऐसा होता है गाइस। जो ज्यादा साफ सफाई का कीड़ा हो ना, चलती गाड़ी में क्या नू हो कि मैं सारी गाड़ी भी चला लूं और गाड़ी भी साफ कर दूं, तो नू आकर गाइस बुझन वाला हो ना, कोई बुझन वाला शीशे की ना अंदर इस पर पड़ रही थी, इस पर आ गई थी। तो फिर उसने नया घर लिया, हम उसको इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं उसकी। और ना गिफ्ट तो छोड़ो, डिनर सेट ले गए थे कल के व्लॉग में, तुमने देखा होगा। लेकिन ना हम सबसे महंगी देसी चीज लेके जाऊंगा अपने घर का। मम्मी पापा पे मंगवाए थे ये देसी घी। बिल्कुल देसी गिफ्ट, बिल्कुल देसी गिफ्ट, बिल्कुल ताजा देसी घी दे के आऊंगे उनसे। उनने भी को दिन तो उनने स्वाद दे आओगा, फिर नु कहोगे वो घी मंगवा देते, तो फिर हम कहोगे नहीं। वो तो नया कर लोगे तब नेक्स्ट टाइम क्यों मंडी चो। या देखो ये छोटी छोटी सी क्रेन है जो रोड के साइड में तो साफ करे ना, वो पैदल चलते हुए रास्ते ने वही आड़ी करा कर। हाँ फुटपाथ नहीं आड़ी क्रेन से करा कर मड़ी। बाद में लड़ियो याड़े लड़ेंगे इन है ना भाई। गौरव ने कती रुपिंदर के घर के आगे लिया घर शामी, बिल्कुल वो खड़ी रुपिंदर की गाड़ी, और यहाँ पे इनने घर लिया। हवा री जूम करके दिखा दूंगी या दिखी। ज्यादा हो रहा है यार, जल्दी चलो क्यों रहा था रे। हाँ अरे वो हमारे शरीर में गर्मी हो रही है ना, भसम खा खा। हेलो गाइस, हवन करा थे भाई, हम ना मारेंगे भाई। था इन ओपन कर दो, -25 मारे। गाइस कनाडा में हवन करने के साइड इफेक्ट्स हैं, वो बोला है, यो बोला करे नो इधर नो काट देंगे ना, तो पुलिस और फायर ब्रिगेड सबके में आ जाएगा। फिर उन हम कहेंगे हम तो हवन कर रहे थे ही।
-25 मकवाड़ हाँ नुका खोल दो इसको, खोल दिया नुका वो पूरा खुला रहने दो। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमा। पृथिवी ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम दमति संपतत्रैर्ध्या वा भूमि जन। गाइस सारे जने सिर मारे थे, हमने खाना सबसे पहले शुरू करा क्योंकि भाई हमारे तो बाड़ा का छोटा रो अगर फिर हमारे पीछे जो सर मारे थे सारे खुल गए, टूट पड़े खाने को। हमने भी टाटी ठोक रखी है प्लेट, फटाफट खा लिया। ये जरूर लग रही है। ईब लग गया -25, धूप निकल के थोड़ा बैलेंस बढ़ा है। सो गाइस हम लोग हाँ जाडा बहुत नहीं है, जाडा तो मरने वाला है। हम लोग वो करवाने के बाद चले न टोनी। अरे तू आगे तो हवा हुआ रोकेगा। घाटा मार दिया था -25 घाटा तो पाटेगा। तो भाई बापा का भी सिणक आ गया, या बाप निकलती हुई बूढ़ा सिणक आ गया। यो बूढ़ा का घाटा जा रहा है, इसका सिणक आ गया जम गया। बड़ा हो गया। चलो ये कभी ये शिवलिंग कभी नहीं पिघलता है, मर के गली सी में ज्यादा हवा। थैंक यू। हेजू मम्मा आ गई, हेजू मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, बेटे की मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। पैर कर दी मम्मा ने। हेजू झूले में नहीं लेटा तू अपने? हाँ जब तो मैंने इसका हाथ नहीं लगाया, ठंडे हाथ है। झूले में लेटी नहीं। मम्मा आ गई। मम्मा कहाँ पे गई थी? गोबर खाती है बताओगे मम्मा कहाँ पे गई थी पटू? कहते कट्टा कौन है? तू गुस्सा है मेरे से? तू गुस्सा है? हैं? अरे मम्मा से गुस्सा नहीं होता। चाचू को गुस्सा कर दे। चाचू तो ना करे हेजू झूले पे मजा आ रहा था तेरे को? हेजू चाचू दौड़ता आ जाएगी। हट हेजू, मुझे अपने पापा के पास जाने दे। हाँ पापा आगे डैडी आगे काम कर का आगे। उसका घर की इनॉग्रेशन करवाए है। अच्छा अरे वो प्रमोशन कराए। दूध पिला के सुलाया, सब कुछ करवा दिया, फिर भी कुछ नहीं बोलिए। रोई फिर देख हाय बंदरू, हाय जू, क्या कर रहे झूले में? तेरे को मजा आता है इसमें? हम तो आए वही बाहर तय, मम्मी पापा दर छोड़ के जाते हैं। हेजू ने रागनी सुनन बन रही है, अरे हीलियम बैलून ये लमन रही है, हाथ में पकड़ रही है अपने। आई उठ गा मेरे बच्चे। हाँ मेरी आवाज सुन गई मैंने। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं, पापा ना आए हफ्ते तो ऊपर हो गया, लेकिन मैंने 2 ही व्लॉग डाले अभी तक। तो उसके पीछे कारण था, बताती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस व्लॉग में मैं ऐड करती हूँ। उस टाइम तो ऑब्वियसली मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, तो इसीलिए मेरे पास व्लॉग एडिट नहीं होते। इंस्टा वाले तो बहुत ही बैकलॉग चल रहा है तो
और इसमें मैं भी शेयर करती हूँ कि कैनेडियन मेडिकल एक्सपीरियंस भी कैसा रहा था, कैसा की होया इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो वैसे तो हेजू के टाइम पे जब मेरा वो सब क्रोनिक हेमरेज हुआ था हम गए थे इमरजेंसी में, लेकिन वो अलग बात थी, अब मतलब अलग था। तो मेरा क्या होया, जिस दिन हम अभी ये इनोग्रेशन पे गए इससे नेक्स्ट डे हम घर ही थे सारा दिन, तो फिर राहुल समोसे ले आया था तो मैंने समोसे खा लिए थे। वैसे मेरी बॉडी एसिडिक है, मेरे तेजाब बने मतलब यार कालजे में जलन हो जाए इजीली, एसिडिक बॉडी है मेरी, एसिड बन जाता है मेरे पास। यहाँ खाली पेट वाले कैप्सूल हैं, कदे हो तकलीफ तो मैं ले लिया करूँ, या फिर यहाँ कनाडा में टम्स मिले वो भी मैं खा लिया करूँ। लेकिन उस दिन मैंने वो समोसे खा लिए, पता नहीं मैंने समोसे की वजह से होया या नहीं होया, लेकिन मेरे वो एसिड वाला ये दर्द हो गया, बहुत तेज होया, और वो बिल्कुल अनबर्दाश्त करने वाला नहीं होता, शुरू में तो हो जा। फिर मैंने वो खा लिया, मैं कहा चलिए वो अपनी दवाई ले लेती हूँ, ठीक हो जाओगा ये वो। रात होगी, फिर रात ने नुए दर्द में मैं पेट में गोड्डे दे पड़ी रही, मैं कहा चलो कोई बात। नेक्स्ट डे हुई सुबह तो फिर भी मेरा बहुत दर्द था, फिर पापा ने मेरे तो दूसरी दवाई दी, थोड़ा सा मेरा आराम हुआ। फिर मैंने दोबारा रोटी खाई, खिचड़ी खाई थी, खिचड़ी खाने के बाद फिर दिन में मेरे नू हुआ कि मेरे बर्दाश्त तो बाहर दर्द हो गया। फिर मैं सोचा आज रात में फिर होगा तो चलो फैमिली डॉक्टर पे चलते हैं। वैसे तो हम लोग डायरेक्टली नू फैमिली डॉक्टर पे भी नहीं जा सकते, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ा, फलाना ढिमकाना, लेकिन हम चले गए फैमिली डॉक्टर पे क्योंकि वो कपिल के फ्रेंड है, तो इन्हें फ़ोन करके कह दिया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ, तो हम उन दूर चले गए। फिर उनने मेरे को ये पीण का एक सिरप सा दे दिया, पता नहीं क्या नाम है, ये सिरप सा दिया पीण का कि ये पी लेना अपना ठीक हो जाएगा, या फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, हो सकता है कि कहीं पत्थरी वगैरह ना हो इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द हो। मेरा बहुत अनबियरेबल दर्द होता, बिल्कुल मरण का काम हो गया था। फिर उसके बाद उनने मेरे को दे दिया, मेरा आराम हो गया। पर जैसे मैं कुछ खाऊं थी फिर दोबारा, मतलब पहली बार मेरे एक बार जब मैं मतलब कॉलेज में नहीं हुई थी, मैं चंडीगढ़ रह करती, जब मेरा इतना पेन होया था फिर दवाई ली थी, फिर ठीक हो गया था। उसके बाद मेरे लाइफ में इतना पेन होया तो फिर दवाई ले ली, मेरे थोड़ा आराम हो गया रात ने। लेकिन फिर नूह हाथ से मजाक कर रहे थे सारे बैठे थे, मेरे थोड़ा दर्द स्टार्ट होया और मेरा बहुत तेज दर्द हो गया, बहुत तेज, मेरे पे मतलब खड़ा नहीं हो जा, बोला नहीं जा, ये सारे स्ट्रेस मान गए, डर गए। फिर रात में आई थिंक 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो बहुत देर मैंने बर्दाश्त करा, मेरे 6 बजे तक दर्द शुरू हो लिया था। मैं कहा ले बैठ जाओगा दर्द, कोई बात नहीं। फिर 12:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए। मैं यहाँ पे साइड में थोड़ी क्लिप्स लगा देती हूँ, जो भी ये क्लिप्स जब मैं ठीक हो गई थी, मतलब हॉस्पिटल चाल पड़े, तो मैंने एक आधी क्लिप ले ली थी, अदरवाइज तो मेरे में बस की नहीं थी कि मैं कोई क्लिप ले लूँ, मेरे में इतना वो नहीं था। तो फिर हम हॉस्पिटल गए सीधा, हम लोग गए थे ब्रैम्पटन रहे हम, तो हम अर्जेंट केयर गए थे, पील मेमोरियल अर्जेंट केयर, मोस्टली वहीं जाऊँ, हेजू के टाइम भी वहीं गई थी ना, तो हम यहाँ भी जाया गए जिसमें हेजू पैदा हुई थी, हाल्टन हिल्स में, जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल में जाया करें। एक बार टोनी लेके गए थे वहाँ, लेकिन हमने 7-8 घंटे की वेट करना पड़ा था। उसके बाद टोनी का नंबर आया था, उसके पेट में दर्द होया था, तो फिर हमने उस दिन के बाद वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो ये हम पील मेमोरियल गए थे अर्जेंट केयर में, वहाँ जाने के बाद हम लोग बस 12:30 से गए थे। वहाँ कोई नहीं था, मेरे तो पहला बस 2 ही पेशेंट थे, तो शुक्र है भगवान का। लेकिन फिर भी सबसे पहला वो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, पूछे हैं आपको कितना दर्द है, 10 में तो बताओ। मैंने कहा मेरे तो 100 दर्द है, 10 में तो। और मेरे स्ट्रेस मेरे नू स्ट्रेस नहीं दर्द हो रहा है, क्यों रहा है मेरे नू स्ट्रेस कि हेजू कैसे रहोगी, मम्मी पापा थे, शुक्र है। और मैं गाड़ी में जाती जाती नू सोच रही, मम्मी पापा के जान के 3-4-5 दिन रह रहे, मन का कि मम्मी पापा तो अब चले जाऊंगी, अगर मेरे फिर ये तो भगवान का शुक्र है मम्मी है यहाँ पे, मम्मी ने राख ली हेजू, नहीं तो अगर मेरे दर्द नू बाद में होता तो फिर कौन हेजू ने, और तो कोई रख नहीं सकता। टोनी के दौरे भी एकली तो मतलब किसी आदमी दूर रह सकती हो, तो मम्मी ने राख ली। तो मैं कैसे अगर मेरे बाद में हो जाता, मैं कि हॉस्पिटल ले चालू मैं, पहले मेरा इतना मतलब मेरे इतने टेंशन सी, वो एंग्जाइटी सी होगी, मैं हेजू की वजह तो हुई, मेरा वैसे दर्द तो बर्दाश्त कर रखा था। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ भी मेरे नू कि क्योंकि हेजू ऊपर का दूध नहीं पीती, स्टार्टिंग में पिया थोड़ा बहुत, लेकिन इसने बंद कर रखा है, बिल्कुल भी मुंह में लेती, बोतल तो नून उल्टी कर दे। तो मेरा नू भी टेंशन की या भूखी होगी या रोएगी, कैसे दूध पिलाऊंगी, क्या करेंगे। तो फिर हम लोग फटाफट हॉस्पिटल गए। मैं नर्स से भी कहा मेरी 2 महीने की बेटी है भाई, मैंने जल्दी मेरा करो यो वो, और मैंने दर्द हो रहा था, लेकिन जब तक मेरा थोड़ा सा हॉस्पिटल नहीं हुआ ना, जब हॉस्पिटल पहुंच जाए तो थोड़ा आराम हो जाए, मेरे थोड़ा आराम हो, लेकिन फिर भी मैंने पूरे फैल भरे, मैंने कहा ना मेरा जल्दी करो, मेरी बेटी है छोटी।
तो कोई नहीं था मेरे ताके 2-3 पेशेंट थे पहले। अरना यहाँ कनाडा में हुआ थारा कुछ तकलीफ हुई है, थारा दवाई बूटी दे इंडिया होते तो मैं उनसे बताती भाई मेरा एसिड उसिड बन रहा होगा, मैं मेरा टिक्का लगा देते, बात खत्म करते। लेकिन यहाँ तो ये नू नहीं करते कुछ भी, ये सारे टेस्ट करो। उनने मेरा यूरिन सैंपल लिया, उनने मेरा ब्लड टेस्ट करे सारे डाल के, फिर उनने मेरा अल्ट्रासाउंड करा। फिर अल्ट्रासाउंड में मेरा कुछ नहीं आया, ये था एसिड था, मतलब कोई पथरी पुथरी नहीं थी एसिड का। उनने मेरा फिर मेरे ते वो नहीं बोले, उन्होंने मेरे ते थोड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर दी, घर आके टाइनॉल खाने गई। तब वहाँ 3 घंटे लागे, 3 घंटे में सारा प्रोसेस डन हो गया था। पर पैसा हमारा एक भी नहीं लगा, 0 पैसे लगे थे, 0 इस पूरे प्रोसेस में। बस याद जो दवाई ली थी या $45 की थी, तो $45 देने पड़े थे, उसके अलावा सब कुछ फ्री होता, सारे टेस्ट टूस्ट सब कुछ। उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट जो है अगर वो फैमिली डॉक्टर दोरे भेज दी थी, तो फिर नेक्स्ट डे मेरे फैमिली डॉक्टर की कॉल आई थी कि आराम है। फिर मेरा उसके बाद आराम हो गया था, मैं कहा हाँ मेरा आराम है। फिर अब उसके बाद 2-3 दिन से फिर मैं थोड़े रेस्ट मोड पे चली गई थी, इसीलिए मेरे व्लॉग थोड़े लेट हो रहे थे। और क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल इस कारण की वजह से। और ये मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस था कनाडा का, मतलब वर्थ इट है, इतना कुछ नहीं है कि सारी जगह 8-9 घंटे की वेटिंग हो, लेकिन जब कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता ना तो थोड़ी वेटिंग हुआ है यहाँ पे, थोड़ा हो है वेटिंग। क्योंकि ये सारे काम करे ना, नू नहीं है कि ये चलो भाई इससे ये दे दो, इससे वो दे दो, ये सारे डाल के टेस्ट करेंगे, जड़ पता करेंगे कि क्यों आपके इतनी तकलीफ है, फिर ये दवाई देंगे। नू नहीं है कि कुछ दे दो इनते, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी ऑल गुड। मेरा आज तक मैंने 3 3.5 साल हो गए, मैंने आज तक 3.5 क्यों, मैंने तो 4 साल हो गए, 4 साल हो जाओगे मैंने, तो फिर मैंने आज तक इतनी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करी। मुझे कनाडा का मेडिकल केयर सिस्टम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कितने और सोच भी नहीं सकती, इतना बेस्ट है यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो सब कुछ। बाकी सबके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करे। सो गाइज इसीलिए व्लॉग थोड़े लेट हो रहे थे, अभी मेरे बने धरे 5-6 व्लॉग बैक टू बैक आऊँगे, टेंशन मत लियो। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।